प्यारे भाई बहनों, महात्मा नरेश पंडित जी पूछते हैं कि ध्यान लगाने का सही समय और स्थान क्या रहना चाहिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपके चरणों में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का वह उत्तर रखना चाहूँगा जो बाबा जी ने एक ऐसे ही प्रश्न के उत्तर में कहा। बाबा जी ने कहा, सांस लेने का सही समय क्या होना चाहिए। प्यारे भाइयों बहनों, इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या सांस लेने का कोई निश्चित समय होता है? नहीं ना। जब सांस लेने का कोई निश्चित समय नहीं होता तो ध्यान का कोई निश्चित समय कैसे हो सकता है। आप किसी भी समय ध्यान कर सकते हैं, बल्कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद। सुमरने का मतलब है परमात्मा को ध्यान में लाना। हर समय, हर क्षण, कोई भी क्षण ऐसा नहीं जब परमात्मा आपके ध्यान में नहीं हो। हर समय उठत बैठत हरि भजो, उठत बैठत हर समय परमात्मा का ध्यान ही करना चाहिए। परमात्मा को हर समय अपने चारों तरफ महसूस करना ही परमात्मा का ध्यान है। चहु और हमारे रामकार दुख लगे ना भाई। बावजूद इसके यदि आप ध्यान की अनंत गहराइयों में डूबना चाहते हैं, उस अलौकिक आनंद को महसूस करना चाहते हैं जो बैठकर गहराइयों में जाकर लिया जाता है, तो फिर आपके पास 24 घंटे हैं। वो 24 घंटे आपके अपने हैं। उन 24 घंटों में से आप कोई सा भी समय सुनिश्चित कर लीजिए, परंतु ध्यान रहे उस समय कहीं ऐसा ना हो कि आपको कहीं जाने की याद आ जाए, कोई कार्य आपको याद आ जाए, या आपको भूख लगने लगे। मतलब आप खाली पेट भी नहीं होना चाहिए। वो समय चाहे दोपहर का हो, चाहे रात को सोते समय का हो, या प्रातः उठने का हो, कोई सा भी समय आप अपनी सुविधा के अनुसार सुनिश्चित कर लीजिए। और फिर कोई सी भी मुद्रा, चाहे आप लेट जाएं, चाहे आप बैठ जाएं, चाहे आप खड़े हो जाएं, कोई सी भी मुद्रा अपनी सुविधा के अनुसार ले लीजिए। बैठकर ध्यान कर लीजिए, लेटकर ध्यान कर लीजिए, या किसी भी तरह से बस आंख बंद करके बैठिए या आंख खोल करके बैठिए। आंख खोलकर बैठने से इस निरंकार के अलावा और भी कई सारी वस्तुएं हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं। इसलिए नेत्र बंद करके फिर आप अपने चारों ओर इस निरंकार, इस असीम सत्ता को महसूस कीजिए। इसे देखिए, आंख बंद करके भी ये असीम सत्ता दिखाई देती है। और फिर धीरे 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 आप डूबते चले जाएंगे इस अनंत निरंकार में। और फिर बैठे बैठे ही आप ध्यान की अनंत गहराइयों में डूबते चले जाएंगे, और ना जाने कैसे कैसे दृश्य आपके अंदर आना आरंभ हो जाएंगे। और उन समस्त दृश्यों में ये निरंकार ही आपको अपने चारों तरफ महसूस होगा, इसका एहसास होगा। और ऐसा परमानंद उस अवस्था में आपको महसूस होगा जैसा परमानंद आपको पहले कभी नहीं मिला होगा। ध्यान की इस गहरी अवस्था में समय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। ना जाने कितना समय निकल जाता है, घंटों भी निकल जाते हैं, कभी कभी कई घंटे भी निकल जाते हैं। और ऋषि मुनि तो इसी अवस्था में कई कई वर्षों तक भी बैठे रहते थे, अनंत आनंद में डूबे रहते थे। और आपने देखा होगा कि कई ऋषि मुनियों के शरीरों पर चींटियां रेंगने लगती थी, पक्षी आकर बैठने लगते थे, उनके शरीर में दीमक तक चढ़ जाती थी, परंतु उनका ध्यान टूटता नहीं था। ये वैसा ही आनंद का ध्यान है। ये ऐसा ध्यान है जो हमें अनंत लोकों में भी लेकर चला जाता है। ध्यान में बैठे हुए ऋषि मुनियों, तपस्वियों की वह अवस्था, मतलब ध्यान की वह अवस्था जिसमें अधिक समय होता चला जाता है, वो धीरे धीरे समाधि में परिवर्तित होती चली जाती है। समाधि मतलब समा जाना, हमारे ध्यान का परमात्मा में समा जाना। फिर न शरीर की सुध रहती है, न सांस लेने की सुध रहती है। शरीर को फिर भूख भी नहीं लगती, फिर प्यास भी नहीं लगती, फिर गर्मी सर्दी वर्षा का भी कोई असर नहीं होता समाधि की अवस्था में। समाधि में बैठे हुए पुरुष के यदि किसी अंग को छू भी दिया जाए
तब भी उसे कोई एहसास नहीं होता इस बात का, और फिर वो डूब जाता है। समाधि की अवस्था एक तरह से व्यक्ति की जीवित ही मृत जैसी अवस्था होती है। मतलब शरीर ऐसा लगता है जैसे शरीर अब मर गया है, इसमें जीव नहीं है, परंतु सांस चल रही होती है, इसलिए शरीर मृत नहीं है, मृत जैसा लगता है, क्योंकि कोई उसमें हरकत नहीं होती, परंतु सांस चल रही है। और उस शरीर के अंदर बैठा हुआ जीव इस निराकार प्रभु परमेश्वर में डूबा हुआ है, वो परमानंद महसूस कर रहा है, परम आनंद का वो अनुभव ले रहा है। अपनी बात करूं तो हर समय ये कोशिश रहती है कि हर क्षण हर पल ये निराकार प्रभु परमेश्वर मेरे ध्यान में रहे। ये वीडियो बना रहा हूं तब भी ये कोशिश रहती है कि ये निराकार प्रभु परमेश्वर मेरे और कैमरे के सामने ही मौजूद रहे। बावजूद इसके उस अलौकिक आनंद का अनुभव करने का मैं भी निरंतर प्रयास करता रहता हूँ। कभी बैठ जाता हूँ और कभी लेट कर भी आंख बंद करके इस निराकार में डूबने की कोशिश करता हूँ। समय मैंने कोई डिसाइड नहीं कर रखा, कोई निश्चित नहीं कर रखा कि सवेरे ही करना है, शाम को भी करना है। हाँ, मैं जब ऑफिस में बैठता हूँ तो जब कुछ क्षण होते हैं तो वहीं चेयर पर भी आंख बंद करके बैठ जाता हूँ और निराकार में डूब जाता हूँ, वो आनंद महसूस होने लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ये अपनी बात कर रहा हूँ, जैसा कि सदगुरु बाबा जी की वो लाइन, जैसे कि दास ने इस वीडियो में पहले आपके चरणों में रखी, कोई समय नहीं, जब भी आपके पास कुछ समय हो आप डूब सकते हैं, आनंद ले सकते हैं ध्यान का, कि ध्यान में आप कैसी कैसी चीज का अनुभव महसूस करते हैं। आनंद बहुत आता है, निश्चित आप कभी करिए, कभी बैठिए तो आप निश्चित ही कुछ अलग महसूस करेंगे, कुछ अलग अनुभव आपको भी होगा। बख्शिश करो, कृपा करो। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने पर आपको इस तरह की वीडियो तुरंत प्राप्त होती रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।